10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए पायलट को नींद आ गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। विमान न केवल अपने तय मार्ग से भटककर प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंच चुका था, बल्कि ईंधन भी लगभग समाप्त होने वाला था। हालात तब और गंभीर हो गए जब पायलट ने नेविगेशन उपकरण से स्थान का अनुमान लगाया और पाया कि विमान मार्ग से बहुत दूर निकल चुका है। पायलट यह भयावह सच्चाई अपने पीछे बैठे 2 साथियों को बताने का साहस नहीं कर सका। मजबूरी में उसने संचार अधिकारी के जरिए बेस पावर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर जो आवाज सुनाई दी वह जापानी भाषा में थी। यह सुनकर सभी घबरा गए और तुरंत रेडियो बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने मोर्स कोड के जरिए संवाद करना शुरू किया। अब सबसे जरूरी था कि ईंधन पूरी तरह खत्म होने से पहले विमान का भार कम किया जाए ताकि खपत घट सके। इसलिए बमदर्शक ने सभी बम प्रशांत महासागर में गिरा दिए। इसके बाद पायलट ने दोबारा दिशा तय की और विमान को मोड़ दिया। लगभग 10 मिनट तक उड़ने के बाद उन्होंने फिर से रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। ईंधन अब अंतिम चरण में था। संकट की इस घड़ी में पायलट ने सभी को तुरंत जीवन रक्षक टैग पहनने का आदेश दिया और फिर मजबूरी में प्रशांत महासागर पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान समुद्र की सतह पर तो उतर गया, लेकिन जोरदार टक्कर के कारण केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। दल का नेता ज्यादा सोचने का समय नहीं गवा सका। उसने दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकल आया। वह विमान के पंख पर खड़ा होकर जीवन रक्षक वाल्व खोलने ही वाला था कि तभी बिल की सीट बेल्ट बुरी तरह फंस गई। वह जितनी भी कोशिश करता बेल्ट खुलने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही पलों में विमान पानी सहित नीचे डूब गया। जब दल के नेता को होश आया तो उसने देखा कि विमान पूरी तरह गायब हो चुका था। सौभाग्य से दम घुटने से ठीक एक पल पहले बिल ने किसी तरह अपनी सीट बेल्ट का लॉक खोल लिया।